अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 18 प्रयास संख्या 85। तो भगवान इस भाव में थे कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से जब समुद्र में कूदे थे तो उनका क्या भाव था, वो क्या देख रहे थे। वास्तव में समुद्र का तो चेतना ही नहीं थी, चेतना यही थी कि कृष्ण जो है गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ जल में है, यमुना में है, बाकी गोपियाँ देख रही हैं और साथ में चैतन्य महाप्रभु भी देख रहे हैं। आरंभीला जल केली अन्योन्य जल फेला फेली, हुड़ा हुड़ी वर्षे जल धार, सबे जाय पराजय नहीं किछु निश्चय, जल युद्ध बाड़ीला अपार। जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई और हर कोई आगे पीछे जल उछालने लगा। जल की प्रबल उथल पुथल में यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन सा पक्ष जीत रहा है और कौन सा पक्ष हार रहा है। यह जल युद्ध, जल केली की क्रीड़ा अपार रीति से बढ़ती गई। जैसे कि कई बार जल में हम ऐसे 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 पानी उछालते हैं दूसरे के ऊपर, हाँ, तो इस प्रकार से दोनों तरफ से पानी उछाला जा रहा था। चारों तरफ पानी पानी दिख रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कौन कितना उछाल पा रहा है। इसी को जल क्रीड़ा कहते हैं। कौन सा पक्ष जीत रहा है, कौन सा पक्ष हार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वर्षे स्थिर ताड़ी गण सिंचे श्याम नव घन, घन वर्षे ताड़िते ऊपरे, सखी गणेर नयन त्रिषित, चातक गण से ही अमृत सुख पान करे। गोपियां बिजली की स्थिर रेखाओं जैसी थी और कृष्ण श्याम मेघ के तुल्य थे। बिजली ने बादल के ऊपर जल छिड़कना शुरू किया और बादल ने बिजली पर। गोपियों की आंखें त्रिषित पपीहों की तरह बादल के अमृतुल्य जल को सुखपूर्वक पिए जा रही। तो भगवान को क्या बताया गया, जैसे भगवान को अक्सर बताया जाता है श्याम मेघ के तुल्य, जिस श्याम मेघ वर्षा का पानी लिए बादल कह सकते हैं ऐसा, और उसके बीच में चमकती हुई कड़कड़ कड़कड़ करती हुई बिजली जो कि कंटिन्यूअस है। अभी बिजली थोड़ी देर में दिखती है और बंद हो जाती है, हाँ, स्थिर बिजली एकदम उसमें चमक रही है, कितनी सुंदर लगती है क्योंकि उसको कलर के साथ बड़ा मैचिंग करती है। वो येलोइश वाइटिश येलोइश तप्त कांचन, और भगवान हाँ घन श्याम, घन जैसे श्याम। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है और दोनों एक दूसरे पर जल छिड़क रहे हैं। प्रथम युद्ध जला जली, तबे युद्ध करा करी, तार पाछे युद्ध मुखामुखी, तबे युद्ध हदा हृदय, तबे हैल रदारदी, तबे हैल युद्ध नखा नखी। जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो उन्होंने एक दूसरे पर पानी उछाला, तब उन्होंने हाथ से हाथ, मुख से मुख, छाती से छाती, दांत से दांत और अंत में नाखून से नाखून की लड़ाई करी। तो ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती थी भगवान और गोपियों के बीच में। गोपों के बीच में भी मल युद्ध, कई प्रकार के युद्ध होते थे। तो भगवान रस राज हैं, वो हर रस का पान करते हैं, हाँ। तो इसलिए जैसे कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ कई बार मल युद्ध करता है, बड़ा आनंद आता है दोनों को। जैसे एक राजा जो है अपने ही सैनिकों के साथ मल युद्ध करता है, उनका दुश्मनी नहीं है आपस में, हाँ, लेकिन राजा को भी आनंद चाहिए मल युद्ध का। तो कोई उनका ही राज्य में से कोई व्यक्ति जो बलशाली हो उनके साथ युद्ध करता है, हाँ। तो ये भी एक रस है। तो इस रस को लेने के लिए भी ज़बरदस्त उनके बीच में हर तरह की लड़ाई हुई। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं ये लड़ाई कैसी है, जैसे पिता और बच्चे की लड़ाई, जैसे कि एक राजा और उसके सैनिक की किसी की लड़ाई, जो कि वास्तव में राजा को आनंद देने के लिए है, राजा को और आनंद देती है। तो इस प्रकार की लड़ाई वहाँ चल रही है। सहस्त्र करे जल से के, सहस्त्र नेत्रे गोपी देखे, सहस्त्र पदे निकट गमने, सहस्त्र मुख चुंबने, सहस्त्र वपु संगमे, गोपी नर्म सुने सहस्त्र काणे। हजारों हाथों से पानी उछाला गया और गोपियों ने कृष्ण को हजारों आंखों से देखा। हजारों एक साथ पानी पानी जबरदस्त तरीके से पानी उछाला जा रहा है और इस प्रकार से उनका निकट संबंध हुआ। हजारों मुखों से चुंबन हुआ, हजारों शरीरों से आलिंगन हुआ। गोपियों ने हजारों कानों से उनका परिहास वचन सुने। यानी कि जैसा रूप गोस्वामी भी कहते थे कि मेरे हजारों मुख हो जाएं, मेरे हजारों कान हो जाएं, जिनसे मैं भगवान के बारे में सुन सकूं, उनके नाम का उच्चारण कर सकूं। ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए।
अभी बड़ा मुश्किल है। अभी हम लोग साधना भक्ति जो करते हैं काइंड ऑफ फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर अभी राग पैदा नहीं हुआ है, आसक्ति पैदा नहीं है। आसक्ति भौतिक चीज़ों के लिए है और भौतिक चीज़ों के बारे में सुनने में नेचुरल इंक्लिनेशन है, क्योंकि हमें भौतिक बीमारी है, भौतिक तृष्णाएं जो हम चर्चा कर रहे थे। उसके विपरीत जब गोपियों की जो हालत है वो ये है कि वो अपने कानों से केवल कृष्ण के संबंध में सुनना चाहती हैं। आपने देखा कि राधा रानी ने आंखें नहीं खोली जब तक भगवान के दर्शन नहीं किए, कुछ और देखना नहीं चाहती हैं, कुछ और विषय के बारे में सुनना नहीं चाहती हैं। इसलिए हजारों आंखों से उन्होंने देखा, हजारों कानों से उन्होंने सुना, हजारों पैरों से वो भगवान के निकट आई। इस प्रकार जो भी हमारे जीवन में उपलब्धियाँ हैं, हमारा शरीर सबसे बड़ी उपलब्धि है, कितना सोफेस्टिकेटेड शरीर है ये। और उसके अलावा फिर हमें परिवार, धन, बुद्धि जो भी मिला वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। चाहे उसमें फिर हजारों करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, हजारों हाथ क्यों ना हो, हजारों पैर क्यों ना हो। इस प्रकार से बाणासुर ने एक बार अपने हजारों हाथों से शिवजी को प्रसन्न किया। कैसे? हजारों हाथों से उसने मृदंग बजाया। सोचिए, एक साथ 1000 हाथ मृदंग बजाएंगे तो क्या, और जो शिवजी को आनंद आया नृत्य करने का। ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसे ही व्यक्ति चाहिए मृदंग बजाने वाला। तो ऐसे हजारों हाथ भी अगर हमारे हो जाए, हजारों पैर, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ऐसा ही रूप गोस्वामी कहते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर हो रहा था। गोपियाँ इस प्रकार से कर रही थी। कृष्ण राधा लैया बले गेला कंठ दग्न जले छाड़ी यता हाँ यहाँ अगाध पानी ते हो कृष्ण कंठ धरी भासे जलेर ऊपरी गजोत खाते ये छे कमलिनी। कृष्ण श्रीमती राधा रानी को बलपूर्वक दूर बहाकर उनके गले तक पानी के भीतर ले गए। गले तक पानी में आदमी डूबेगा तो नहीं, लेकिन बहुत खतरा है, क्योंकि पानी में बैलेंस खराब हो जाता है कई बार हमारा। चलते चलते है ना, एकदम स्मूथली नहीं चल पाते हम, और चलते चलते पैर लखलाए तो गले तक पानी बहुत है आदमी को परेशान करने के लिए। तो भगवान वो ऐसे इतना गहरे में ले गए जहाँ गले तक पानी था, और फिर क्या किया, तब उन्होंने उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पानी बहुत गहरा था। किंतु उन्होंने कृष्ण का गला पकड़ लिया और पानी के ऊपर तैरती रही, मानो हाथी की सूंड द्वारा तोड़ा गया कमल का फूल हो। यत गोप सुंदरी कृष्ण तत रूप धरी सबार वस्त्र करिला हरण यमुना जल निर्मल अंग करे झलमल सुखे कृष्ण करे दर्शन। और फिर उसी तरह की लीला हुई जैसे हमने सुना, वस्त्र हरण लीला, चीर हरण। गोपियां जो थी, जितनी गोपियां थी, कृष्ण ने उतने रूपों में अपना विस्तार कर लिया। इसलिए कहते हैं कि साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है कि इसको कॉपी किया जा सके। ये भौतिक तृष्णाओं से, भौतिक ज्ञान से, भौतिक विजन से टोटली भिन्न जगह है। कि मैं और मेरा से बिल्कुल भिन्न जगह है, जहाँ कृष्ण की प्रसन्नता ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए हम कहते हैं गोपीर भरतुर पद कल में, उनके पद चिन्हों पे ही हमें चलना चाहिए। तो ऐसी गोपियों के साथ भगवान अक्सर अपना विस्तार कर लेते हैं। रास जब करते हैं तो हर गोपी के साथ अलग से नृत्य करते हैं। और ये गोपियाँ वो दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है, जन्मों से टोटली शुद्ध कर दिया है। लेश मात्र भी उनके अंदर कोई इच्छा नहीं बची है। तो वो भगवान ने अपना उतना ही विस्तार कर लिया और उनके फिर वस्त्रों को छीन लिया। यमुना नदी का जल निर्मल था, कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक गोपियों के झलमलाते अंगों का दर्शन किया। पद्मिनी लता सखीचय कैलकारोक सहाय तरंग हस्ते पत्र समर्पिला केह मुक्त केश बाश आगे कैला अधोवास हस्ते केह कंचुली धरिला। कमल नाल गोपियों के मित्र थे, जिन्होंने कमल की पत्तियां देकर उनकी सहायता करी। कमलों ने यमुना की लहरों रूपी अपने हाथों से विशाल गोल पत्तियों को पानी की तरह फैलाकर गोपियों के शरीरों को ढक दिया। कुछ गोपियों ने अपने शरीरों के अधोभाग को ढकने के लिए अपने बालों को खोलकर अपने सामने वस्त्र बना लिया और अपने हाथों रूपी चोलियों से अपने स्तनों को ढक लिया। कृष्णेर कलह राधा सने गोपी गण सही क्षण हेमाब्ज वने गेला लुकाई थे आखंड वपु जले पेशे मुख पात्र जले भासे पद में मुखे ना पारी चिन्हिते। तब गोपी ने श्रीमती राधा रानी से झगड़ना शुरू किया और सारी गोपियां श्वेत कमल पुष्पों के समूह में छिप गई। उन्होंने अपने शरीरों को गले तक पानी में डुबो लिया। केवल उनके मुख ही पानी की सतह पर तैर रहे थे और ये मुख कमलों से अलग पहचाने नहीं जा रहे थे। एथा कृष्ण राधा सने कैला ये आछील मने गोपी गण अन्वेषित ले कैला। तभे राधा सूक्ष्ममती जानिया सखीरा स्थिति सखी मध्य आसिया मिलीला।
अन्य गोपियों की अनुपस्थिति में भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ स्वतंत्र होकर इच्छानुसार व्यवहार किया। तब गोपियां कृष्ण की खोज करने लगी तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि होने तथा अपनी सखियों की स्थिति जानने के कारण तुरंत ही जाकर उनके बीच में मिल गई। तो राधा रानी यहाँ पे आ गई। यत हेमाब्ज जले भासे तत् निबाब्ज तार पासे आसी आसी करे मिलन। निबाब्ज हेमाब्ज ठेके ठेके युद्ध हया प्रत्येके कौतुका देखे तीरा सखी गण। जल में अनेक श्वेत कमल तैर रहे थे और उतने ही नील कमल भी थे। जब वे पास आए तो श्वेत तथा नील कमलों की भिड़ंत हुई और वे एक दूसरे से युद्ध करने लगे। गोपियां यमुना के किनारे से बड़े ही विनोद से यह दृश्य देख रही थी। चक्रवात मंडल पृथक पृथक युगल जल हईते करिल उद्गम। पाठिला पद्म मंडल पृथक पृथक युगल चक्रवाके कैला आच्छादन। जब गोपियों के उन्नत उरोज जो कि चक्रवात पक्षियों के गोल मटोल शरीरों के सदृश थे जल में से पृथक पृथक जोड़ों में बाहर आए तो कृष्ण ने नीलकमल सदृश हाथ उन्हें ढकने के लिए ऊपर उठ गए। उठिल बहु रक्तोत्पल पृथक पृथक युगल पद्म गणिर कैला निवारण। पद्म चाहे लुटी निते उत्पल चाही राखीते चक्रवाक लागी दुहार ग्रहण। गोपियों के हाथ जो कमल लाल कमल के फूलों के समान थे नीले फूलों को रोकने के लिए जोड़ी बनाकर जल के बाहर उठे। नील कमल ने श्वेत चक्रवाक पक्षियों को लूटना चाहा और लाल कमलों ने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। इस तरह दोनों के बीच में युद्ध हुआ। पद्योत्पल अचेतन चक्रवाक सचेतन चक्रवाके पद्म आस्वादय। यहाँ दुहार उल्टा स्थिति धर्म है विपरीति कृष्णेर राज्य एचे न्याय हया। नीले तथा लाल कमल तो अचेतन वस्तु है, चक्रवाक पक्षी चेतन है सजीव है, तो भी प्रेमवश नीले कमल चक्रवाकों का भोग करने लगे। यह उनके स्वाभाविक व्यवहार के विपरीत है, किंतु कृष्ण के राज्य में ऐसे विपर्य तो उनकी लीलाओं के नियम है। प्रभुपाद कह रहे हैं सामान्यतः चक्रवाक पक्षी कमल के फूलों का आस्वादन करते हैं, किंतु कृष्ण की लीलाओं में अचेतन कमल चक्रवाक का आस्वादन करता है। मित्रेर मित्र सहवासी चक्रवाके लुटियासी कृष्णेर राज्य ऐसे व्यवहार। अपरिचित शत्रुर मित्र राखे उत्पल एई बड़ चित्र एई बड़ विरोध अलंकार। नीलकमल सूर्य के समान है, सूर्य देव के मित्र हैं और वे सभी एक साथ रहते हैं, किंतु नीलकमल चक्रवाकों को लूटते रहते हैं। किंतु लाल कमल रात में खेलते हैं, अतएव वे चक्रवाकों के लिए अपरिचित अथवा शत्रु है। फिर भी कृष्ण की लीलाओं में गोपियों के कर रूप ये लाल कमल, लाल कमल है गोपियों के कर हाथ, उनके चक्रवाक रूपी स्तनों की रक्षा करते हैं। यह विरोध अलंकार है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि चूंकि नीलकमल सूर्य के उदय होते ही खिलते हैं इसलिए सूर्य उनका मित्र है। चक्रवाक पक्षी सूर्य के उदय होने पर दिखते हैं, अतएव चक्रवाकों तथा नीलकमलों का मेल है। यद्यपि नीलकमल सूर्य का मित्र है, किंतु कृष्ण लीलाओं में यह अपने मित्र चक्रवाक को लूटता है। सामान्यतः चक्रवाक निश्चल पड़े कमलों के बीच में विचरण करते हैं, किंतु यहाँ पर कृष्ण के हाथ जो नीलकमल के तुल्य हैं गोपियों के स्तनों पर आक्रमण करते हैं, जिनकी उपमा चक्रवाकों से दी गई है। ये विरोध अलंकार कहलाता है। रात्रि में लाल कमल खिलते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश में ये बंद हो जाते हैं, इसलिए लाल कमल सूर्य के शत्रु हैं और सूर्य के मित्र चक्रवाक को इसका पता नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। अतिशयोक्ति विरोधाभास दुई अलंकार प्रकाश करी कृष्ण प्रकट देखाइला। यहाँ करी आस्वादन आनंदित मोर मन नेत्र कर्म युग्म जुड़ाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, कृष्ण ने अपनी लीलाओं में अतिशयोक्ति तथा विरोधाभास अलंकारों का प्रदर्शन किया। इनका स्वादन करने से मेरे मन को हर्ष हुआ और इससे मेरे कान तथा नेत्र पूर्णतया संतुष्ट हो। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं ये सब यहाँ पर मैं था। ऐसे विचित्र क्रीड़ा करी तीरे आइला श्रीहरि संगे लैया सब कांतागण। गंध तैला मर्दन आमल की ऊर्ध्वतन सेवा करे तीरे सखीगण। ऐसी अद्भुत लीलाएं करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी प्रिय गोपियाओं को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे पर आ गए। तब नदी के किनारे खड़ी गोपियों ने कृष्ण और अन्य गोपियों के शरीरों पर सुगंधित तेल मलकर तथा आमलकी फल का लेप लगाकर सेवा करी। पुनरपि कैल स्नान शुष्क वस्त्र परिधान रत्न मंदिर कैल आगमन। वृंदाकृत संभार गंध पुष्प अलंकार वन्य के वेश करिला रचन। तत्पश्चात समूह ने पुनः स्नान किया और फिर सूखे वस्त्र पहनने के बाद वे छोटे से रत्न मंदिर में गए, जहाँ वृंदा नामक गोपी ने उन्हें सुगंधित फूलों हरी पत्तियों अन्य सभी प्रकार के आभूषणों से सजाकर उनकी वन्य वेशभूषा बना दी। तो ये सब कुछ बड़ा ही अचिंत्य है, अनथिंकेबल है, अनइमेजिनेबल है।
संसारिक नियमों से परे है, बट ऐसा ही है वो संसार जो कि किसी भी प्रकार की लस्ट से, ग्रीड से अलग है। ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये संसार भी कोई ऐसा भी कोई संसार है क्या? हाँ, तो यही संसार के कुछ कुछ दृष्टांत चैतन्य चरितामृत में दिए जा रहे हैं, विच इज़ फुल ऑफ फिलोसॉफिकल वैल्यूज़। हाँ, जैसे श्रीमद् भागवतम में है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी 10वें स्कंद में कुछ ऐसी लीलाओं का वर्णन है ताकि मनुष्य को पता चले कि कोई और संसार भी है, वहाँ पर कुछ है। हाँ, उसकी डिटेलिंग करी गई है यहाँ पर थोड़ी सी। हाँ, तो मनुष्य उसके लिए एस्पायर करे, उसके लिए अपने आप को शुद्ध करे, तभी इस संसार से डिटैचमेंट पैदा कर पाएगा। हाँ, तो वो संसार जो है नीरस नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं, इसलिए भगवान का नाम है रसराज। नीरस नहीं है, रस से भरे हैं। लेकिन उस रस को पीने के लिए हमें अपना चरित्र हाजमा ठीक करना पड़ता है, जो कि अभी बहुत गंदा है, बहुत खराब है। इसलिए हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। हाँ, और वैसे ही रस का स्वाद इस संसार में करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्वालिटेटिवली कृष्ण के जैसे हैं, लेकिन हम अपनी औकात को भूल जाते हैं कि हम क्वांटिटेटिवली वी आर नथिंग। हाँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, माना वो पिता जैसा दिखता है, हूबहू पिता जैसा दिखता है, लेकिन वो पिता नहीं हो सकता ना। पिता तो अभी बड़े हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बल भी ज़्यादा है। बच्चा तो बच्चा ही है, लगता है पिता जैसा। तो हम भी क्वालिटेटिवली कृष्ण जैसे हैं, लेकिन अपने आप को वैसे ही मान के तो उसी रस का स्वाद यहाँ करने का प्रयास करते हैं, और तब सारे अनर्थ होते हैं। कहीं ना हमें ये समझना ही पड़ेगा कि ये जो संसार है, ये वास्तव में एक ही पर्पस है इसका, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। सेल्फ प्यूरिफिकेशन का मतलब है दिव्य गुणों का उदय। जैसे अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि देवी प्रकृति क्या है, आसुरी प्रवृत्ति क्या है। हाँ, देवी तथा आसुरी प्रवृत्ति भगवान डिटेल में बताते हैं गीता में। देवी व्यक्ति के अंदर कैसे गुण होते हैं, आसुरी व्यक्ति के अंदर कैसे गुण होते हैं। तो दैवीय गुणों को पैदा करना, जैसे हम सुनते हैं, तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साध्वा साधु भूषणम, ये दिव्य पुरुषों के लक्षण है। जिसमें बताया गया तितिक्षस्व कारुणिका सुहृदम, कोई उसका शत्रु नहीं है, सबके प्रति दया है, और टॉलरेंस की अद्भुत कैपेसिटी है, सहनशीलता। तितिक्षस्व तिताम तितिक्षस्व भारता, ये दिव्य गुण जो पैदा है, तब समझिए अब हम धीरे धीरे एलिजिबल बनेंगे। अब ये दिव्य गुण पैदा होने के लिए संसार में बहुत ज़्यादा डिफरेंटली रहना पड़ता है। जैसे संसारी लोग रहते हैं वैसे काम चलता नहीं है। अगर ये प्राप्त करना है तो जो अभी हमने सुना, ऐसी लीलाओं में शुद्धतम लोग ही जा सकते हैं। ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं, कौन जाएगा ऐसी लीला में, बताइए। हु विल बी एलिजिबल। अब समझ में आता है कि ऐसी लीलाओं में क्यों किसी और को, क्यों किसी पुरुष को एंट्री नहीं मिलती है, क्यों शिव जी को रोक दिया जाता है, क्यों नारद मुनि को रोक दिया जाता है, क्यों राधा लक्ष्मी जी को रोक दिया जाता है। उधर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, उधर नारद जो है एक गोपी बन जाते हैं, उधर महादेव गोपेश्वर बन जाते हैं। तब जाके, यानी कि जो अपने भोगने के चरित्र को हटा पाएगा। हम तो एक नाटक में भी एक स्त्री नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हम पुरुष समझते हैं अपने आप को। यहाँ पर शिवजी ने अपने, आप शिवजी जैसा आप देखते हैं ना, शिवजी की सच कैसे व्यक्ति हैं वो, गंगा को धारण करने वाले। गंगा जी कैसे आए भैया यहाँ पर, सब हिल जाएगा, तुम्हारा बैलेंस खराब हो जाएगा। इतने विशाल, इतने शक्तिशाली शिव जो है, अपने इस पुरुष शरीर को त्याग कर एक प्रकार से स्त्री का रूप धारण करते हैं। नारद जी भी ऐसा करते हैं, तब एंट्री मिलती है। तो इसका शरीर का त्याग करने का मतलब यही है कि जो पुरुषत्व में जो होता है कि आई एम द एंजॉयर, वो सब त्यागना और दिव्य गुणों को पैदा करना, जो कि कैसे शुरू होते हैं, तितिक्षस्व कारुणिका, ऐसे दिव्य गुण, सहनशीलता, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस। भगवान बताते हैं गीता में ज्ञान किसको कहते हैं। हाँ, ज्ञान, ये जानना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़े दुख है, ये भी ज्ञान का एक लक्षण है। ये जानना कि हम आत्मा है, ज्ञान का लक्षण है। इसके विपरीत ये मानना कि यहाँ पर कुछ करेंगे, कुछ बड़ा होंगे, मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ करूँगा, एक चिड़िया की तरह मैं भी एक घोंसला बनाऊँगी, उसमें अपने चूज़ों को दूंगी, उन चूज़ों की रक्षा करूँगी। क्या रक्षा करेगी चिड़िया चूज़ों की, बताइए।
रक्षा कर सकती है? नहीं कर सकती है। वो तो भगवान के संरक्षण में है, तभी रक्षा करती है। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और वहाँ पर एक केकड़ा आया और संभव अचानक से प्रभुपाद के कुछ शिष्य उसकी तरफ भागे और बड़ी तेजी से भागे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो समुद्र में चला गया। और जो भी उनका मत रहा होगा, देखना चाह रहे होंगे या जो भी था, तो प्रभुपाद ने उनको आंसर दिया कि बहुत ही मामूली सा जीव था, हाँ, लेकिन उसने अनलिमिटेड समुद्र की शरण ले ली है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से जीवात्मा, हम लोग बहुत ही सूक्ष्म हैं, लेकिन हम सोचते हैं वो चिड़िया की तरह मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगी, मैं अपने अंडों की रक्षा करूंगी या करूंगा, जो कि वास्तव में एनीवे कृष्ण द्वारा प्रोटेक्टेड है। एवरीथिंग संसार में जो हो रहा है वो भगवान के अनुसार ही चल रहा है। हम क्या किसी को प्रोटेक्ट करेंगे? ये भाव आना कि वास्तविक समस्या ये नहीं कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। हमारा सर्वाइवल तो भगवान पे डिपेंडेंट है एनीवे। वास्तविक समस्या है कि हाउ टू, ये जो हमारे इल्यूज़न है इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे कृष्ण का दास बना जाए, कैसे ऐसी जगह के लिए एस्पायर किया जाए जो हमने चैतन्य चरितामृत में सुनी। हाँ, कैसा संसार रहा होगा वो, जहाँ पर ये सब करना लीगलाइज्ड है। इस संसार में ये करना परम पाप है। हाँ, यानी कि उस संसार में कुछ और है ही नहीं, केवल रस, केवल आनंद कंद। लेकिन वो आनंद समझना पड़ेगा, वो आनंद किस प्रकार का आनंद है, कौन वहाँ जा सकता है। इस संसार में भी आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी पोजीशन प्राप्त करने के लिए लोग 20-20, 25-25 साल पहले लगाते हैं, फिर इस सांसारिक सुख को प्राप्त करते हैं। तो उस आध्यात्मिक सुख की बात क्या करें जो कभी कमी नहीं होता है। कौन व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल है? क्या वो सबको ऐसे मिल जाएगा? हमें हरिनाम मिला है दवाई के रूप में। अभी ये हरिनाम हमें आनंद नहीं देता है, लेकिन यही हरिनाम जब हमारी बीमारी को दूर कर देगा तब ये हमें आनंद देगा। तो अभी तो हम सब दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई को नियमित खाना, नियमों का पालन करना, चेतना की शुद्धिकरण करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम चल तो रहे हैं आध्यात्मिक रास्ते में, लेकिन हमारा भाव भौतिक है। दोनों का मिश्रण करने से गड़बड़ जाएगी सारी की सारी। हमें समझना पड़ेगा कि जब हम आध्यात्मिक रास्ते में हैं तो हमें ऐसे ही भाव पैदा करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे बीच में अगर कोई आके हमारे कानों में कुछ डाल दे तो हम विचलित हो जाते हैं, हम भी उसी भाव को पकड़ लेते हैं। तो ध्यान रखिए, इस रास्ते में सब लोग इम्परफेक्ट लोग चल रहे हैं, हम इम्प्योर लोग हैं। इम्प्योर लोगों को भक्ति का दान मिला है, क्योंकि ये बड़ा दयालु थे चैतन्य महाप्रभु। ऐसा नहीं था कि 1000 साल तक पहले अष्टांग योग करोगे तब तुम जो है श्वास को पूरी तरह कंट्रोल कर लोगे, इंद्रियों को पूरी तरह संयम कर लोगे, अब तुम भगवान का अंदर दर्शन करोगे। अब ये बिल्कुल डिफरेंट रास्ता है, क्योंकि इतने साल हमारी उम्र नहीं है, न जाने कलयुग में, घोर कलयुग आने ही वाला है बस थोड़े समय में, कैसे होगा। तो महाप्रभु ने बिल्कुल डिस्काउंट छोड़ दिया है, खोल दिया है। तो हम सब लोग अपवित्र हैं, अपवित्र अवस्था में हमें ये भक्ति करने को मिल गई है अपने आप को पवित्र करने के लिए। लेकिन इस रास्ते में क्योंकि हम अपवित्र हैं तो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस का प्रभाव पड़ेगा। वही लोग हमें पवित्र भी करेंगे और वही लोग हमें अपवित्र भी कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि रहना भी साथ में है, लेकिन चेतना केवल कृष्ण भावना में, रहना साथ में है। ऐसा शास्त्र का निष्कर्ष है, यही बताते हैं कि कंटामिनेशन भी ऐसी आएगी, लेकिन कंटामिनेशन बाहर बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि बाहर अपवित्र हैं और पवित्रता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपवित्र हैं लेकिन पवित्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। दिस इज़ बेटर प्लेस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि विद इन भक्त संगा भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी होंगी और हम बिखर जाते हैं, हमारी सारी कॉन्शियसनेस, हमारी सारी चेतना समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि भक्तों का संग केवल कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए है, हाँ, टीवी करने के लिए नहीं है। ऐसा समर्थन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बहुजन समाज बनाने के लिए नहीं है। आइए समर्थन इकट्ठा करें। दिस इज द डिवोटीज आर देयर टू डिस्कस कृष्ण कथा प्यूरिफिकेशन के लिए। यदि इनसे बढ़िया बात क्या है भक्तों में, कि यदि भक्तों से तुरंत कृष्ण की बात करें तो कृष्ण की लाइन पे आ जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए दूसरी लाइन पे चले जाते हैं। जस्ट कोई भी व्यक्ति हम में से याद दिला देना एक बार, अरे हम सब ये क्या चर्चा कर रहे हैं, चलो कुछ लेक्चर की बात करते हैं, चलो कुछ पठन करते हैं, तो सामने वाले भी कहेगा ओह यस, क्योंकि हम अपवित्र हैं, अभी हम इतने बढ़िया प्रैक्टिशनर नहीं है। इसलिए कोई भी याद दिलाए
और ये चर्चाएं करें, ये बाहर पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रह के देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम इसको भूल जाएं और एकदम से डायरेक्शन कुछ और ही चल जाए, कुछ और ही चर्चाएं चल जाएं और हम अपने आप को पवित्र करते हैं। और ऐसे रस को जो जिसकी हम लोग जिसको प्राप्त कर सकते थे, जो यहाँ चर्चा हो रही है, इसके वंचित रह जाए और इसी संसार में सड़ते रहे। हाँ, चले क्या कहते हैं, वो चले थे नमाज पढ़ने और रोज़े गले पड़ गए। मतलब करने तो कुछ क्या था, वो ओढ़ने लगी कपास, कुछ और ही करने चले थे, कुछ और ही कर बैठे और सारी तपस्या, सारी मेहनत सब बेकार कर गए। एक योगी की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, जिसने अष्टांग योग की शायद 7 स्टेजेस पार कर ली थी, अब 8वीं स्टेज में आ गया था, समाधि। बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली थी उसने, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या आ गया कि अब तो डन है, मैं हो गया, अब तो एक जरा ब्रेक लेके आता हूँ अपने गाँव में नहीं गया बहुत दिनों से, गाँव में हुआ था और गाँव में ऐसा गया कि उसके बाद वापस ही नहीं आया और आखिरी स्टेज से रह गया। तो हम वी कैन नॉट रिलैक्स कि चलो सब कुछ कर तो रहे, ये छोटे मोटे तो रहेगा ही ना, हाँ अब इतना तो होगा ही, बस तो हम वहीं अटक जाएंगे और वहीं रह जाएंगे और इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे जो चैतन्य चरितमृत में हमें बताइए। हम इसके लायक नहीं है चैतन्य चरितमृत में जो हमें सुनाया जा रहा है, कि हमारे हृदय में काम वासना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुनाया जा रहा है इतनी बड़ी चैतन्य चरितमृत में, ताकि समझो जो तुम इस संसार में देख रहे हो ना, इसका बहुत ही सुंदर रूप उस संसार में है, यहाँ बहुत ही विकृत रूप है, यहाँ लस्ट है, वहाँ बहुत ही सुंदर रूप है। अगर तुम्हें ये सब भी चाहिए तो भी वहीं जाना पड़ेगा। And Krishna is Bhokta there. You will enjoy with Krishna, serving Krishna. That is the point. लेकिन हम उसको यहाँ देख रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारी यही तो समस्या, हम यही सब तो चाहते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि सारा संसार सेक्स के अराउंड घूमता है। हाँ, स्त्री पुरुष, उनका अट्रैक्शन, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे कार्य, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों पर सारी परिवार को संभालने के लिए बहुत सारे कार्य, घर गृहस्थी, मतलब बहुत कुछ। कह रहे ये एक ही धुरी है, इसके इर्द गिर्द सब घूमता है। ये जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन से पहले अट्रैक्शन होती है, इसी अट्रैक्शन से फिर बच्चों की अट्रैक्शन पैदा होती है बाद में। पहले मेल फीमेल की अट्रैक्शन होती है कि नहीं? तो चिड़िया, कबूतर, कबूतरी, ये थोड़ी सोचते हैं आइए हम परिवार बनाएंगे इसलिए साथ में चलते हैं। नहीं, मेल फीमेल ऐसा सोचता है 99%। वो तो अट्रैक्शन के कारण साथ में आते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं, चलो अब इनको पालते हैं, अब ये मेरा है, और फिर सारा का सारा चेतना वहीं चली जाती है, जो चेतना इन विषयों पर जानी चाहिए थी। तो उसको पहले पैदा करें। तो ये जो छोटी सी बूंद हमें मिली यहाँ पर, ये बहुत ही बड़ा समुद्र है, जो कि कृष्णदास कविराज ने छोटी सी बूंद हमें यहाँ दी है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को कितना प्योर करना है, ये चर्चा का विषय है। वृंदावने तरुलता अद्भुत ताहार कथा, 12 मास घर धरे फूल फल। वृंदावने देवी गण कुंज दासी यत जन, फल पाड़ी अनिया सकल। वृंदावन में वृक्ष तथा लताएं अद्भुत हैं, क्योंकि वे 12 महीनों सभी प्रकार के फल तथा फूल उत्पन्न करती हैं। वृंदावन के कुंजों में गोपियां और दासियां इन फूलों और फलों को तोड़कर राधा और कृष्ण के पास ले आई। एक एक चीज को सुनिए ध्यान से। ऐसा लगता है कि मई और जून के अंदर ऐसा लगता है कि संसार साक्षात जल रहा है, वो दावाग्नि संसार दावन लगता है, सामने दिखता है कि जल ही रहा है कोई। और वही पर फरवरी के महीनों में क्या हरियाली और क्या फूल और फल जबरदस्त फरवरी में। उसके बाद फिर अगस्त सितंबर के महीने में ऐसा लगता है चारों तरफ वर्षा आ गई, हरा कर दिया। हाँ, लेकिन यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सारी लताएं अद्भुत हैं, 12 महीने फल और फूल से लदी रहती है, हमेशा आनंद। यही क्वेश्चन है, यही बात है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ करना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि यदि हमने जीवन की सुविधाएं यहाँ पर बटोर ली तो हमने प्रकृति को मात कर दिया। आनंद नहीं है। आपने एसी तो इन्वेंट कर लिया, बट कहाँ एसी और कहाँ। आप देखिए, जब बादल के फ्रेश एयर होती है, बारिश होती है, तो कितना अच्छा लगता है। कोई आदमी एसी में बैठता है उस वक्त, हर कोई कहता है बंद करो इसको, बाहर निकलो। क्या ताज़ी हवा चली, उस ताज़ी हवा के सामने एसी की हवा क्या है। अगर ऐसा होता तो लोग गाँव में क्यों जाते, उधर पहाड़ों में क्यों जाते उस ताज़ी हवा को देखने। हम तो यहाँ तो हम सोच रहे हैं हमने इन्वेंशन कर लिया, हमने मात कर दिया है। जो ठंडा जल का स्वाद है, क्या वो फ्रिज के जल का स्वाद है? नहीं है।
तो हमने किसी को मात नहीं किया, हमने कुछ ना कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लिए हैं, इट्स ओके, बट इससे संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिए। हम घटिया चीज़ों में संतुष्ट हो गए। ओके, अगर आपने इन सुविधाओं को जोड़ लिया है, बट अल्टीमेटली समझिए इसी संसार में हम देखते हैं, इसी संसार के अंदर नेचुरल चीज़ों की क्या अट्रैक्शन है, क्या स्वाद है, उस संसार की क्या बात होगी फिर। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए इन सब चेतनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने संबंधियों, अपने हर व्यक्ति को, जो भी हमारे टच में आता है, उन सबको जगाना पड़ेगा। तो वृंदावन में ऐसी लताएं हैं, वृंदावन के कुंजों में गोपियाँ और दासियाँ इन फूलों को तोड़कर राधा और कृष्ण के पास ले आई, अपने कान पे नहीं लगाया। हाँ, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे बच्चे कई बार फूल तोड़ते हैं कानों पे, खासतौर पे माताएं, छोटी छोटी माताएं अपने को डेकोरेट कर लेती हैं, लिपस्टिक लगा लेती हैं, नेल पॉलिश लगा लेती हैं, या कुछ फूल सजा लेती हैं। इट इज़ द ट्रेनिंग इशू, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है, हाय कितना कितना अच्छी लग रही है। वी लव देम सीइंग बीइंग डेकोरेटेड, वी हैव टू ट्रेन देम कि किसको डेकोरेट करना है, हु वी आर। अगेन वी आर क्वालिटेटिव लाइक कृष्णा, डोंट ट्राई टू बिकम कृष्णा। और राधा हु इज़ द यूनिवर्सल मदर, तो उनको संतुष्ट करने के लिए ये गोपियाँ, ये सारी दासियाँ फूल और फलों को तोड़कर राधा कृष्ण के पास ले आया करती थी और लाती थी। तो दिस लीला इज कंटिन्यूइंग। चैतन्य महाप्रभु इज डिस्क्राइबिंग क्या हुआ उसके बाद। ये यमुना नदी के किनारे पे गए, वहाँ पर वृंदा देवी ने इनको खूब डेकोरेट किया, इनको वन फूल माला, वन वस्त्र ऐसा डेकोरेट कर दिया, ऐसे कपड़े पहना दिए। अब ये बैठे हैं और वहाँ से निकुंजों से जगह जगह से फूल तोड़ के लाए हैं, फल तोड़ के लाए हैं और राधा कृष्ण के सामने अर्पित कर दिए हैं। सो इतना एंजॉयमेंट के बाद भी कृष्ण के साथ उनका दासत्व तो कभी जाता नहीं है। संसार में देखा गया है, यदि मालिक अपने सर्वेंट्स के साथ जरा सा भी सहजिया हो जाता है या सहज रूप से आ जाता है, तो सर्वेंट भूल जाते हैं कि हमारा मालिक है और सहज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, अभी तो इतना भगवान ने निकट निजी संबंध के साथ उनके साथ व्यवहार किया, बाहर निकलते ही वो अपनी सेवा में लग गई और राधा कृष्ण को सर्व करने लग गए। सारी की सारी गोपियाँ दासियाँ जिनके साथ भगवान ने अलग अलग नृत्य किया था, अलग अलग क्रीड़ा करी थी, सेपरेट सेपरेट, फिर भी तो वहाँ पर दिमाग खराब नहीं होता है जैसे यहाँ पर खराब हो जाता है। कुछ चीज़ को प्राप्त होते ही अब हम सोचते हैं वी आर एलिजिबल फॉर इट, वी कैन डिमांड फॉर इट, और हमारा भाव ही बदल जाता है। तो उससे नुकसान किसी व्यक्ति का होता है, तो उसी चेतना में ही समाप्त हो जाता है एक दिन। जैसे हम सुनते हैं कि रजोगुण में जो मरता है वो फिर से सकाम कर्मियों के बीच में पैदा होता है, तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में पक्षी योनि में पैदा होता है। तो ये सारा चेतना का विषय है, इस चेतना के लिए ही सारा कार्य करना चाहिए। और ये चेतना दिव्य चेतना है, दिव्य गुणों के लिए है, ये भौतिक सुविधाओं के लिए नहीं है। यहाँ डिमांड नहीं है, हक, मेरा हक मुझे चाहिए, मैं अपना हक लेके रहूँगा। मेरे मौलिक अधिकार, हमारा एक ही मौलिक अधिकार है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।